अमरीकी सदर ट्रंप ने जो कहा कर दिखाया। अमरीका में जाना अब बहुत ही मुश्किल हो गया है और जो अमरीका में जा चुके हैं उनका वहां नई इमिग्रेशन पॉलिसीज में रहना अजीरन हो गया है। व्यूअर्स, अब सोचने की बात यह है कि जब दुनिया भर के लाखों तलबा और सहाफ़ी अमरीका का रुख करते हैं तो उनका मकसद सिर्फ तालीम या रिपोर्टिंग नहीं होता, बल्कि ये अमरीका की सॉफ्ट पावर और ग्लोबल साख को भी मजबूत करता है। लेकिन अब ट्रंप इंतज़ामिया का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने गैर मुल्की तलबा और मीडिया नुमाइंदों के मुस्तकबिल को गैर यकीनी बना दिया है। ट्रंप के नए इमिग्रेशन कवानीन के नफाज से तलबा और सहाफ़ियों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है, या फिर इमिग्रेशन पर एक और पाबंदी है। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं फरजाना सिद्दीक। व्यूअर्स, गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने कई कैटेगरीज में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़ दी है। ये फैसला बज़ाहिर वीज़ों के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल के नाम पर सामने आया है। व्यूअर्स, अगर आप या आपकी फैमिली अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो इस बारे में अमेरिकी इमिग्रेशन कवानीन का बैकग्राउंड जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे कि 1978 से अब तक अमेरिका में एक खास कानून नाफिज था जिसके तहत F वीज़ा रखने वाले गैर मुल्की तलबा को लामहदूद क़याम की इजाज़त हासिल थी। इसका मतलब ये था कि जब तक वो अपनी तालीम मुकम्मल करते रहें वो क़याम में तौसी कर सकते हैं। और इस कानून की वजह से अमेरिका दुनिया भर के ज़हीन और होनहार तलबा के लिए सबसे बड़ी मंजिल समझा जाता था। लाखों तलबा पाकिस्तान, भारत, चीन, मशरिक़ वस्ता और यूरोप से वहाँ तालीम हासिल करने जाते और अमेरिकी मईशत में सालाना अरबों डॉलर का इजाफा करते। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि ये लामहदूद इजाज़त अमेरिकी शहरियों के मुफादात को नुकसान पहुँचा रही है। बहुत से तलबा तालीम के नाम पर अमेरिका आते हैं और फिर वहाँ गैर कानूनी तौर पर क़याम बढ़ाते हैं, नौकरियां करते हैं और बाज़ औक़ात तो इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करते हैं। इसी बुनियाद पर महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस कानून को तब्दील किया जाए। तलबा के लिए ट्रंप इंतज़ामिया की नई पॉलिसी की बात की जाए तो अब ये कानून नाफिज हो गया है, तो गैर मुल्की तलबा के क़याम को सिर्फ उनके स्टडी प्रोग्राम तक महदूद कर दिया जाएगा। यानी अगर किसी का प्रोग्राम 2 साल का है तो वो सिर्फ 2 साल तक अमेरिका में रह सकेगा और अगर 4 साल का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, इससे ज़्यादा क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये फैसला बज़ाहिर मामूली लगता है लेकिन हकीकत में ये लाखों तलबा के मुस्तकबिल पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देता है, क्योंकि अक्सर आला तालीम के प्रोग्राम्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स और PhD डिग्रीज 4 साल से कहीं ज़्यादा वक्त ले लेती हैं। ऐसे में तलबा को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी या बार बार नई वीज़ा एप्लीकेशन देनी होगी, जिसका मतलब ये है कि ज़्यादा अखराजात और गैर यकीनी सूरत हाल। सहाफ़ियों के लिए नई पाबंदी लगाई गई है। जी हाँ, सिर्फ तलबा ही नहीं बल्कि गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों के लिए भी बड़े ही झटके की खबर है ये। उनके लिए क़याम की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत सिर्फ 240 रोज़ यानी तकरीबन 8 माह मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई है। इसके बाद अगर उन्हें मज़ीद रहने की ज़रूरत पड़े तो ये इजाज़त सिर्फ असाइनमेंट की मुद्दत के मुताबिक दी जाएगी, लेकिन इस दौरान भी उन्हें सख्त जांच पड़ताल से गुजरना होगा। इसका मतलब ये है कि गैर मुल्की सहाफ़ी जो कभी बरसों अमेरिका में रहकर रिपोर्टिंग करते थे अब वो अपने काम में मुश्किलात का सामना करेंगे। इससे अमेरिकी मीडिया इंडस्ट्री पर भी असर पड़ेगा क्योंकि आलमी सतह पर रिपोर्टिंग का मयार मुतासिर होगा। ट्रंप के मौक़िफ़ पर बात की जाए तो अमेरिकी सदर ट्रंप इंतज़ामिया का कहना है कि ये फैसला सिर्फ इमिग्रेशन कवानीन को सख्त बनाने के लिए किया जा रहा है। उनके मुताबिक लामहदूद क़याम के कानून ने अमेरिका में गैर कानूनी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया है, इसीलिए अब ये लाजमी है कि हर गैर मुल्की को वक्तन फवक्तन जांच पड़ताल के अमल से गुजारा जाए। व्यूअर्स, यहाँ पर यह भी याद रहे कि सदर ट्रंप ने 2020 में अपने दौरे हुकूमत में यही कानून तजवीज़ किया था, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया ने इक़्तिदार में आते ही इसे मुस्तरद कर दिया था। बाइडन का मौक़िफ़ था कि ऐसे फैसले अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ और मीडिया इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन अब एक बार फिर ये तजवीज़ जोर पकड़ रही है और इस पर बहस भी हो रही है कि आया इसे नाफिज किया जाएगा या नहीं। तालीम पर असरात की बात कर लेते हैं तो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ हर साल गैर मुल्की तलबा से अरबों डॉलर कमाती हैं। अगर ये कानून नाफिज हो गया तो तलबा दूसरे ममालिक का रुख कर सकते हैं, जैसे कि कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोपीय ममालिक, जहाँ कवानीन निस्बतन
अमेरिका से ज़्यादा आसान होंगे। इससे अमेरिका अपनी तालीमी बर्तरी भी खो सकता है। मीडिया पर असरात की बात की जाए तो गैर मुल्की सहाफ़ी अगर महदूद मुद्दत के लिए अमेरिका आएंगे तो वो गहराई से तहकीकाती रिपोर्ट्स नहीं बना सकेंगे। इससे अमेरिकी मीडिया का आलमी एतमाद भी मुतासर होगा। इमिग्रेशन पॉलिसी पर असरात की बात की जाए तो ये फैसला जाहिर करता है कि ट्रंप इंतजामिया का असल फोकस इमिग्रेशन को हर मुमकिन हद तक महदूद करना है, चाहे इसके नतीजे में अमेरिका के तालीमी और मुआशी इदारों को नुकसान ही क्यों ना पहुंचे। वेर्स तलबा और सहाफ़ियों के मुस्तकबिल पर असरात की बात की जाए तो अब लाखों तलबा और सहाफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर ये कानून पास हो गया तो उनके ख्वाब, उनकी मेहनत और उनका मुस्तकबिल आखिर कहाँ जाएगा। क्या अमेरिका वाकई तलबा और सहाफ़ियों को सिक्योरिटी रिस्क समझता है? क्या ये फैसला तालीमी इदारों और मीडिया इंडस्ट्री के लिए एक धचका नहीं होगा? और सबसे अहम तो ये है कि अगर दुनिया के होनहार तलबा अमेरिका ना आए तो क्या अमेरिका अपनी तालीमी बर्तरी खो नहीं देगा? क्या ये कदम अमेरिकी मईशत को फ़ायदा देगा या उल्टा नुकसान? वेयर्स ये पॉलिसी सिर्फ वीज़े की मुद्दत तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी इमिग्रेशन पॉलिसी की झलक नज़र आती है। अगर ये फैसला नाफिज हो गया तो इसके असरात सिर्फ गैर मुल्की तलबा या सहाफ़ियों पर नहीं होंगे, बल्कि अमरीकी मईशत, तालीम और आलमी साख पर भी पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये कदम सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है या फिर ये सिर्फ इमिग्रेंट्स को महदूद करने की एक और कोशिश है? आपके ख्याल में ये पॉलिसी अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसानदेह? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।